यस बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो है सॉल्यूशंस के टॉपिक पे ही है। सॉल्यूशन का एक टॉपिक था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हमने चैप्टर 1 किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक समझा था, एक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी क्या थी? वो हमने एक बीकर लिया था, बीकर में हमने 50 ml या 100 ml वाटर ले लिया था। ठीक है, उसके अंदर एक टीस्पून हमने शुगर का या सोल्ट का ऐड किया था उसके अंदर बेटा। एक टीस्पून शुगर या सोल्ट हमने ऐड किया था इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि शुगर पार्टिकल जो है वो क्या हो गए थे, मिक्स हो गए थे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब कि एक्चुअली में वो कहां गए, शुगर के पार्टिकल डिसअपियर हो गए थे। कहां चले गए थे वो चले गए थे जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में था, जो एम्प्टी स्पेस था उनके बीच में चले गए थे वो पार्टिकल्स। राइट, तो वेयर डज दिस शुगर पार्टिकल गोस? ये शुगर पार्टिकल कहां गए बेटा? इट गेट द स्पेसेस, इन्होंने स्पेस ले लिया प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, वो स्पेस ऑक्यूपाई किसने किया बेटा? वो शुगर पार्टिकल्स ने कर लिया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 1 चम्मच तो शुगर डाला था हमने यहाँ पर, मैंने और डाल दिया इसके अंदर, 2 चम्मच डाल दिए, 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून, 6 स्पून। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि जो सारा का सारा स्पेस है वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका सारा का सारा स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई हो जाएगा। उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? उस पॉइंट को बोलता हूं मैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है जहां पर जो सारा का सारा स्पेस था, इंटर पार्टिकल स्पेस था, वो ऑक्यूपाइड हो गया है। ठीक है, मतलब अगर मैं और ज्यादा सोल्यूट अब डिसोल्व करना चाहूंगा किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, तो वो डिसोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्पेस ही नहीं है भाई। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि कोई चीज डिसोल्व जब होती है जब उसके बीच में स्पेस होता है, वहां पर वो चली जाती है। अब जब स्पेस सारा का सारा वो ऑक्यूपाई हो गया है, तब और चीज डिसोल्व नहीं होगी उसके अंदर बेटा। ठीक है, तो नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द गिवन सोलवेंट। मतलब जो हमारे को सोलवेंट गिवन था उसके अंदर हम अब और सोल्यूट को ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ऑल द स्पेसेस आर गेटिंग यूज्ड बेटा। सारा का सारा स्पेस जो है वो यूज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? it is solution in which no more solute can be added to the given solvent। जिसके अंदर हम और सोल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकते। किसके अंदर? गिवन सोलवेंट के अंदर। ठीक है, एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इससे मतलब शायद आपको सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? It is the solution in which no more solute can be dissolved in the given solvent at the particular temperature is known as saturated solution, right? हम लोग नेक्स्ट आते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। Now the next topic is unsaturated solution। अभी जैसे हमने सीखा बेटा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जहां पर हम और सोल्यूट को डिसोल्व नहीं कर सकते गिवन सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन ये इसके अपोजिट है बेटा, कि जहां पर हम और शुगर डिसोल्व कर पाएंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक गिलास पानी था। ठीक है, मैंने 1 चम्मच नमक मतलब सोल्ट लिया और इसमें डिसोल्व कर दिया। अब मैंने एक और डिसोल्व कर सकता हूं नहीं कर सकता बेटा? मैं बिल्कुल कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जिस भी सोलवेंट के अंदर हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उस टाइम पर उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व्ड, more solute can be dissolved in the given solvent at the particular temperature। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन सॉल्वेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूट को ऐड कर पाएंगे
ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं कि क्या हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं। बिल्कुल बनाया जा सकता है बेटा। कैसे बना सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। Saturated solution can be converted into the unsaturated solution by the various methods। मैं दो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला मेथड तो है by heating the saturated solution slowly, by heating saturated solution slowly। ठीक है, मतलब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम हीट करेंगे धीरे धीरे तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक्सपेंड, मतलब दूर दूर हो जाते हैं बेटा, थोड़े से एक्सपेंशन हो जाती है उनकी, और एक्सपेंड होने की वजह से उनके स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो और ज्यादा सोल्यूट वहां पर क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा बेटा, राइट। देखो मान लो पहले पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ये था, ठीक है, जब हीट किया तो और ज्यादा बढ़ गया, अब और ज्यादा सोल्यूट इसमें ऐड हो पाएगा। समझ गए ना बेटा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, हीट करने पर एक्सपेंशन होती है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने का मतलब है और ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, राइट। तो ऑन हीटिंग, हीट करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है, बिकॉज स्पेस इंक्रीज हो जाता है। स्पेस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स वहां सोल्यूट के और डिसॉल्व हो पाएंगे, राइट। और दूसरा क्या है, मान लो मेरे पास क्या था, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक गिलास पानी के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा 30 टीस्पून शुगर डिसॉल्व हो पा रही थी। मतलब इतना होने के बाद क्या हुआ था कि वो सारा का सारा शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गया था उसके अंदर, मतलब सारा सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया था। अब मैं और करना चाहूंगा तो नहीं होगा डिसॉल्व, बिकॉज एक लिमिट थी बेटा, वो कवर हो गई है इसकी। तो अब क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, पानी को पानी और डाल दिया इसमें, और मोर सॉल्वेंट ऐड कर दिया। पानी और डाल दिया तो अब क्या हुआ, पानी और डालने से क्या हुआ, स्पेस और नहीं आ गया, स्पेस आ गया पार्टिकल्स के बीच में वापस से। अब हम और डालेंगे तो क्या होगा, शुगर ऐड हो जाएगी बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो दो तरीके हमने डिस्कस किए। पहला डिस्कस किया ऑन हीटिंग, हीट करने पर, हीट करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, इससे और सोल्यूट ऐड हो सकता है बेटा। और सेकंड हमने सीखा क्या बेटा, क्या करने पर, सोलवेंट को और ऐड करने पर, बाय एडिंग मोर सोलवेंट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर दिया हमने, और ज्यादा सोलवेंट ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखो बेटा इसमें, अंडर सर्टेन कंडीशंस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडर सर्टेन कंडीशन, under certain conditions solution may temporarily contain, temporarily मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। ठीक है, a solution contain temporarily contain more solute than its saturation level, मैंने क्या किया, एक गिलास पानी में मैंने बताया था कि 30 चम्मच चीनी ऐड कर सकते थे हम लोग, शुगर ऐड कर सकते थे। मैंने क्या किया, हीटिंग की धीरे धीरे, और मान लो उससे क्या हुआ कि 35 टीस्पून ऐड कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब हमेशा ही हीटिंग होती रहेगी। जैसे ही हीटिंग क्लोज होगी वो पार्टिकल्स वापस से क्या हो जाएंगे, आसपास आ जाएंगे वापस से, और वो जो शुगर डिसॉल्व हुई थी वो क्या होएगा बेटा, वापस से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बिकॉज उसको स्पेस नहीं मिलेगा बाद में बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेरीली हमने उसको क्या किया था, हमने उसके अंदर जितना सोल्यूट ऐड कर सकते थे उतना कर रखा था बेटा, उससे ज्यादा कर दिया था। तो लिखो, ए सॉल्यूशन में टेम्परेरीली कंटेन मोर सोल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल
at a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature, such a solution is called supersaturated solution. Such a solution is called supersaturated solution. क्या है, कुछ कंडीशंस पर जितना सोल्यूट उसमें आ सकता था बेटा उससे ज्यादा हम डिसोल्व कर देते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब प्रेशर लगा दिया हमने, प्रेशर लगाने से क्या हुआ, जितना हो सकता था उससे ज्यादा डिसोल्व हो गया बेटा। तो वो क्या है, कुछ कंडीशंस पर जितना उसमें शुगर डिसोल्व होती थी उससे ज्यादा हो गई बेटा, तो वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेशन से लेवल से ज्यादा जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं उसके अंदर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर सैचुरेशन लेवल से भी ज्यादा सोल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्वस, जो बेटा सबसे पहले हमने सीखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution, the solution in which more solute can be added to the given solvent at particular temperature, right? Unsaturated, in which more solute, इसमें क्या है, no more solute can be added, more solute can be dissolved, और इसमें under certain conditions solute is dissolved in, more solute is dissolved than its saturation level, मतलब जितना उससे डिसॉल्व हो सकता था उससे ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर दिया बेटा हमने, ठीक है, कुछ कंडीशंस पे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ टू कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जिसके अंदर वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट एक्ट करेगा। एक्वस, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर है बेटा, तो जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, उसको बोलेंगे हम लोग एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इन विच, द सॉल्यूशन इन विच, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, इसमें वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जैसे बेटा ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, सोल्ट इन वाटर। आपको पता है नेक्स्ट बेटा एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 इन वाटर। शुगर सॉल्यूशन, Sir, tincture of iodine. शुगर सॉल्यूशन में शुगर इन वाटर, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर नॉट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, वाटर नॉट सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, वाटर नॉट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, बल्कि अदर जो कोई और लिक्विड होगा, कोई और होगा, वो क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा। इन विच एनी अदर लिक्विड अदर देन वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, एनी अदर लिक्विड एक्ट एज ए सॉल्वेंट।
जहां पे वाटर एक्ट करेगा सोलवेंट की तरह, वो तो क्या है, एक्वस है। और नॉन एक्वस क्या है, जहां पर वाटर एक्ट नहीं करेगा सोलवेंट की तरह। एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला था टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या था, आयोडीन सॉलिड होता है इन अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर आयोडीन है। तो ये क्या है, अल्कोहल इन आयोडीन इन अल्कोहल, किसका एग्जांपल हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जहां पर वाटर के अलावा कोई और लिक्विड जो है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा ऐसा सॉल्वेंट बेटा, राइट, ठीक है। इसमें ना 4 वर्ड याद रखना बेटा। एक तो वर्ड याद रखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ध्यान रखते हैं। दूसरा याद रखेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा डेफिनेशन देते हुए। सुनो बेटा, मैंने समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल लेकर। मैंने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर ले लिया एक बीकर में, 100 ग्राम वाटर। अच्छा वाटर क्या होता है, सोल्यूट है, सोल्यूट है, सोलवेंट है, सॉल्यूशन है बेटा। मेरे को शुगर ऐड कर दी है इसके अंदर, तो ये वाटर के अंदर, तो ये क्या है, वाटर सोलवेंट है, सोल्यूट है, सॉल्यूशन है, सोलवेंट है बेटा, ठीक है। और सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जब शुगर ऐड हो जाएगी, शुगर प्लस वाटर बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। समझते हो इस बात को? तो जो शुगर होती है वो क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सोलवेंट है, और शुगर सॉल्यूशन सॉल्यूशन है बेटा। तो आप याद रखना, 100 ग्राम वाटर ले लिया आपने बेटा, 100 ग्राम या ले लिया, जितना भी ले लिया, मान लो आपने ले लिया 10 ग्राम ले लिया पानी सिर्फ, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 ग्राम के अंदर मैं कितना शुगर ऐड कर सकता हूँ बेटा इसके अंदर, ताकि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि उसके अंदर और शुगर डिसोल्व ना हो पाए बेटा। 10 ग्राम पानी लिया मैंने, उसके अंदर मैं कितनी शुगर ऐड कर दूंगा बेटा, मान लो 2 ग्राम शुगर ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम उसमें, मतलब 10 ग्राम पानी के अंदर 2 ग्राम शुगर ऐड हो सकती है, मान लो। समझ गए इस बात को? तो और उससे क्या बन गया, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब और हम ऐड करेंगे तो डिसोल्व ही नहीं होगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने एक डेफिनेशन बनाई कि जैसे अब 10 ग्राम में तो 2 ग्राम ऐड हुई, तो 100 ग्राम अगर मैं वाटर लूंगा, 100 ग्राम वाटर लूंगा, तब मैं कितना शुगर ऐड कर पाऊंगा इसके अंदर बेटा, ताकि मेरा क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेटा। उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं बेटा मैं, और उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे एक बार फिर से इसको। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, it is the amount of solute in grams, ग्राम के अंदर बेटा, ठीक है, that can be dissolved, that can be dissolved in 100 gram of the water। 100 ग्राम ऑफ वाटर की जगह लिखेंगे सोलवेंट बेटा, ठीक है, at particular temperature to form saturated solution। ये सोल्यूबिलिटी होती है। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन इसको हम दोबारा समझते हैं बेटा, कि 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर कितना सोल्यूट ऐड हो पाएगा ग्राम के अंदर ही बेटा, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सके। इसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अगर हम समझो इस बात को, कि आपको मैंने दे दिया सोल्यूट का नेम बता रहा हूं इधर मैं, ठीक है, इधर मैं बता रहा हूं सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझते हैं बेटा इसका मतलब क्या, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl 37 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम। तो इस बात समझो बेटा, अब मैंने बोला कि सोल्यूबिलिटी जो है NaCl की वाटर के अंदर कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम है। NaCl की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 36 ग्राम है। इसका मतलब क्या है
कि 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम NaCl ऐड कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बिकॉज उसके बाद उसके ऊपर क्या अचीव हो गया, उसका सैचुरेशन लेवल आ गया है। अब हम सोल्ट डालेंगे तो डिसोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट, कितनी अमाउंट में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया बेटा कि कितना ग्राम में सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ताकि उसका बेटा हम लोग क्या बना दें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं, ठीक है, सोल्युबिलिटी। तो जैसे अब KCl की कितनी है, 34। इसका मतलब क्या है कि KCl जो है हम 34 ग्राम ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस। उसके ज्यादा हम डिसोल्व करेंगे तो डिसोल्व ही नहीं होगा बेटा, ठीक है। और NH4 से अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम कर सकते हैं बेटा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम्स दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग सोल्युबिलिटी, राइट। समझ आ गया अच्छे से बेटा। हेडिंग डालेंगे हम लोग आगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी, राइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी, राइट। तो इसमें सबसे पहले लिखिए बेटा, solubility of solids in the liquid, solubility of solid in liquid। जब हम सॉलिड की बात करते हैं लिक्विड के अंदर, जैसे शुगर सॉल्यूशन है बेटा, solubility of solid in liquid increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, ठीक है। मतलब क्या है कि सॉलिड को जब हम सोल्युबिलिटी जो है बढ़ेगी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर के साथ साथ बेटा, ठीक है। और आगे लिखो बेटा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उल्टा है बेटा, गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है बेटा, कोई बता सकता है मुझे कि गैस की सोल्युबिलिटी कम क्यों हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? Why the solubility of gas decreases with increase in temperature? Any one of you knows? Yes, बताऊं? एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। For example, water contains the dissolved oxygen. Water contains the dissolved oxygen. Water contains the dissolved oxygen. But when the water is boiled, when the water is boiled, oxygen escapes in the form of bubbles. Oxygen escapes in the form of bubbles. Bubbles की फॉर्म में वो escape कर जाएगी वहां से बेटा, राइट। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया बेटा क्या, कि गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से। उल्टा है यहाँ पर बेटा, सॉलिड की बढ़ेगी। जैसे एक गिलास में आपने 10 मतलब एक एग्जांपल है इसका कि गर्म पानी के अंदर तो शुगर जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। क्यों बेटा? सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है गर्म पानी में, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इजीली जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ pressure on the solubility.
solubility of solid in liquid remains unaffected by the change in pressure. मतलब solid in liquid के अंदर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. Solubility of solid in liquid remains unaffected by the change of pressure. Remains unaffected by the change of pressure. ठीक है, मतलब solid in liquid में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. But solubility of gases in liquid, solubility of gas in liquid increases with increase in pressure. ठीक है, आप लोगों को पता कोई कोल्ड ड्रिंक है कि कोल्ड ड्रिंक है बेटा, मान लो. ठीक है, पेप्सी वगैरह सभी पीते होंगे. पेप्सी की एक बोतल है बेटा, मान लो. ठीक है, ये बोतल है, इसकी कैप लगी हुई है. इसके अंदर होता क्या है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रखी होती है बेटा, और भी काफी सारे टेस्ट और एजेंट्स डाल रखे होते हैं टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उसके अंदर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के अंदर, इसके अंदर. ठीक है, तो हाई प्रेशर से जो डाली जाती है उसके अंदर बेटा, और जैसे आप उसका कैप ओपन करते हो बेटा, तो गैस जो है बेटा राइज अप होती है. प्रेशर कम होने से क्या होता है, उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैस जो है बेटा ऊपर आ जाती है. देखो, प्रेशर ज्यादा था, सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा थी. जैसे ही आपने उसको लूज किया, प्रेशर कम किया, सोल्यूबिलिटी कम हो गई बेटा. तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर के साथ गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, लिक्विड के अंदर जैसे आप प्रेशर कम करते हो, उसको लूज करते हो, तो गैस ऊपर आती है ना. तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो गई. प्रेशर ज्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी बेटा. ठीक है, तो गैस का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं आपको दोबारा बता देता हूं. देखो, सॉलिड इन लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं होएगा, कोई प्रेशर का इफेक्ट होता ही नहीं है, अनअफेक्टेड है प्रेशर से, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता. गैस इन लिक्विड, प्रेशर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी. अगर प्रेशर कम करेंगे सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक सोल्यूबिलिटी, कंप्लीट टॉपिक था हमारा. ठीक है, और यहाँ पर हमारा सोल्यूबिलिटी तक कंप्लीट होता है चैप्टर में, राइट.